केंद्र सरकार और राज्य सरकार से मैं अनुरोध करना चाहता हूं, यदि आप लव जिहाद करने वाले जिहादियों पर, अधर्मियों पर आप अभी अंकुश नहीं कसे, अभी आप उसे तत्काल फांसी पर नहीं चढ़ाएं महीना डेढ़ महीना के अंदर, तो ये जो घटनाएं हैं बारंबार होती जा रही है। हर 5 दिन 10 दिन पर इस तरह की जिहाद की घटना देखने को हम लोग को सामने आ रही है। हमारे बहनों को कभी छोटे छोटे टुकड़े कर दिया जाता है, कभी हमारे बहनों को पेट्रोल जला करके मार दिया जाता है, कभी हमारे बहन को सभी चलते रोड में सभी के सामने 40 बार चाकू से गोदा जाता है। और वो इतना निर्मम है कि आप देखिएगा, जब उसका मन इतना में नहीं भरता है तो पत्थर से भी उसको कूच देता है। उसका वीडियो है, विजुअल है, सभी ने देखा है, सोशल मीडिया में चल रहा है। तो क्या 1 महीने के अंदर उसे फांसी पर नहीं लटकाना चाहिए? यही स्थिति है। आप जो देख रहे हैं किस तरह से बेचारी मदद का गुहार लगा रही थी कि मेरा मदद कोई करो, मेरा मदद करो, मुझे साहिल से बचा लो, मुझे साहिल मार रहा है, मुझे लगातार चाकुओं से वार कर रहा है साहिल, मेरी मुझे बचाओ, मेरे जान को बचाओ। लेकिन यहाँ आने जाने वाले लोग का यही कहना था कि जो साक्षी है वो उसकी बहन नहीं है, उसकी बेटी नहीं है, साक्षी उसकी कोई नहीं है, तो उसे क्या फर्क पड़ता है? आज भी हम आंख बंद करके इसी तरह रहेंगे। जिस तरह से कोरोना जैसी वैश्विक महामारी घर घर तक पहुंची, इस तरह की बीमारी हर घर तक पहुंचेगी। जागना अभी है, सरकार को अभी स्टेप लेना पड़ेगा और ऐसे साहिल को 1 महीने के अंदर फांसी पे चढ़ा देनी चाहिए, जिसके वजह से आने वाले समय पर कोई इस तरह की हिमाकत नहीं करेगा, कोई इस तरह का अपराध करने का कृत्य नहीं करेगा। कोई भी, हम इस देश में बात करते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी को पढ़ाने की बात करते हैं, बेटी को बचाने की बात करते हैं। हर एक के घर में बेटी है, हम लोग बेटी को लक्ष्मी का रूप मानते हैं। और ये देखिए क्या स्थिति है, उस लक्ष्मी को इस तरह से निर्मम हत्या किया जाता है। मैं आप सभी मीडिया बंधुओं का बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आप ही हैं। भले ही आप लोगों को बोला जाता है कि 200 रुपया का माइक लेकर के आते हैं, यही 200 रुपया का माइक है जो कि जन जन तक जोड़ता है, लोगों की आवाज़ को आगे तक ले जाता है। आपसे अनुरोध है इस आवाज़ को आगे तक ले जाए और सरकार से अनुरोध करे कि 1 महीने के अंदर ये जो साहिल है इसको फांसी की सज़ा होनी चाहिए। आप देख रहे हैं पूरे भारतवर्ष में ये जो जिहाद का प्रकरण है वो चरम सीमा पर है। इसको बचाने के लिए बस एक ही मात्र उपाय है, ऐसे अधर्मियों को 1 महीने के अंदर फांसी की सजा होनी ही चाहिए। ये तो बात हो गई दिल्ली की, लेकिन अभी गिरिडीह का हाल ही का घटना है। मिस्टर फैज करके कोई नाम का लड़का है जो कि मार करके और कुआं में ले जा करके डाल देता है। उन लोगों के लिए क्या कहेंगे? अब तो दूर की बात है, दिल्ली झारखंड में ऐसा घटना घटित हो रहा है। झारखंड में मैं अंकिता की बात कहा, पेट्रोल जला के मार दिया था। और जो घटना को आप बता रहे हैं, अभी आपने गिरिडीह की घटना बोल रहे हैं, ये पूरे भारतवर्ष की मैं बात कर रहा हूँ, सिर्फ झारखंड की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। हर एक जगह आप जहाँ जाइएगा वहाँ पे आप पाइएगा इस तरह से जिहाद का प्रकरण बहुत तीव्र गति ले रहा है। ये तभी रुकेगा जब अपराधियों को फांसी की सजा हो। जब तक फांसी की सजा 1 महीने में नहीं होगी, मैं लिख के देता हूँ, ये मानने वाले नहीं है, ये बेल पर बाहर आ जाते हैं। कितने बार हथकड़ी लगाओगे? ये हथकड़ी कितने बार लगाओगे? आप हथकड़ी लगाते हो, बढ़िया वकील खड़ा हो जाता है और ऐसे लोग खड़े हो जाते हैं अंकिता के विरोध में और उस शाहरुख के पक्ष में। नाइकी और एडिडास का जूता और बढ़िया कपड़ा उस शाहरुख को प्रदान किया जाता है जेल में, और नोटों का बंडल भेजा जाता है उसे जेल में, उसे किसी तरह का सुख सुविधा में कमी नहीं होगा। अब इस हथकड़ी लगाने से काम नहीं चलेगा। जिसे आप हथकड़ी लगा रहे हैं उसे अब आपको फांसी पे चढ़ाना होगा, 1 महीना के अंदर फांसी पे चढ़ाना होगा। अंकिता ने मरते वक्त बोला था कि मेरी हत्या में कौन सा लिप्त है? शाहरुख। मेरी हत्या किसने किया? शाहरुख ने किया। यहाँ तो छोड़िए, आपने कहा कि 4-5 मीडिया वाले ने कवर किया, ये इसका क्या? अरे साक्षी का क्या? साक्षी का तो विजुअल है, सभी लोग देख रहे हैं, रोड पे जाने वाले लोग देख रहे हैं। चाकू से बार 40 बार वार करता है, बच्ची गिर जाती है। जब गिर जाती है उसका देखिए कितना ये कुकर्मी है, पत्थर को उठा करके उस पे 4 बार पत्थर बजा देता है, माथा को चकनाचूर कर देता है। ये बतलाता है यदि तुम मेरे लब के जिहाद में फंसोगी और मेरे बताए अनुकूल तुम अपना धर्मांतरण करके बच्चे पैदा करोगी तो ठीक है, यदि नहीं मानोगी तो ये हथकड़ी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ने वाली है। मैं तुमको इसी प्रकार से कभी छोटे टुकड़े करूंगा, कभी तुम्हें पेट्रोल से डाल के मारूंगा और कभी इस प्रकार सभी के सामने मैं चाकू गोदूंगा। और मैं तो ये भी कहना चाहता हूँ, जितने भी लोग
बगल से गुजर रहे थे वो भी जिम्मेदार है, वो भी जिम्मेदार है जो बगल से गुजर रहे थे। साक्षी जैसी बहन का हत्या को देखते हुए एक वर्ड नहीं बोल रहे थे। कार्रवाई उन पे भी होनी चाहिए। क्या तुम्हारे घर माँ बहन बेटी नहीं है? मैं आप सभी मीडिया बंधु को कहना चाहता हूँ, थोड़ा सा इमेजिन कीजिए अपने घर के बच्चों पर, उसे थोड़ा सा चोट अगर आ जाए, हल्का सा सिकन लग जाए, फीवर आ जाए, आप परेशान हो जाइएगा। अपना कार्य को छोड़ करके आप जाइएगा डॉक्टर से इलाज करने के लिए। वो भी किसी की बेटी थी, वो भी किसी की बेटी थी। इस तरह से निर्मम हत्या कर दिया गया। आज वो परिवार भी लाचार हो गया है, नहीं बोल रहा है डर से। वो जान रहा है कि आज उसके साथ वो कल मेरे साथ नहीं हो जाए। तो मजबूत करना पड़ेगा एक एक सनातनियों को। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ, भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करना पड़ेगा। जब तक ये घोषित नहीं होगा इस तरह की घटनाएं होते रहेगी। जब तक ऐसे अपराधियों को फांसी की सजा नहीं होगी, मैं बता दे रहा हूँ, ऐसे ऐसे शाहरुख, साहिल और नाम बदल बदल के कई लोग आते रहेंगे। दिल्ली जाए क्या करने वाले हैं? दिल्ली जाकर के मैं दिल्ली की सड़कों पर जाकर इस तरह जागरूकता अभियान चलाऊंगा। बहनों को मैं जागरूक करूंगा और वहां की सरकार से मैं निवेदन करूंगा कि जल्द से जल्द 1 महीने के अंदर ये जो साहिल है, जिसका विजुअल क्लिप आप लोग के पास में है, लोगों ने देखा है कि बहन का किस प्रकार से निर्मम हत्या कर दिया गया है, तो क्या सरकार 1 महीने के अंदर उसको फांसी की सजा नहीं दे सकती है? इसके लिए आंदोलन करना पड़ेगा। तो आंदोलनरत रहूंगा, लेकिन साहिल को 1 महीने के अंदर फांसी की सजा होनी चाहिए। मैं आज की बहनों को यही कहना चाहूंगा कि आपको समझने की जरूरत है। मैं बार बार बोलता हूं, यदि आप शाहरुख की दीवानी बनोगी तो पेट्रोल से वो आपको जलाएगा। यदि आप साहिल की दीवानी बनोगी तो चाकू से आपको गोपेगा, साथ में पत्थर से भी चूरेगा। यदि आप आफ्ताब जैसे लोगों की दीवानी बनोगी तो याद रखना बहन, छोटे छोटे टुकड़े करके ये आफ्ताब तुम्हें फ्रिज में और सूटकेस में बांध करके जंगलों में फेंकेगा। तो समझना तुम्हें है कि तुम्हें क्या बनना है। तुम्हें बनना है तो सत्य सनातन सिरनी बनो, महारानी लक्ष्मी बनो, माँ दुर्गा बनो, जी हाँ माँ काली बनो, लेकिन जिहादियों की शिकारी मत बनो बहन, जिहादियों की शिकारी मत बनो। इस पर क्या कहेंगे? ये मॉडल जो बनाने के नाम पर लड़कियों को फिर इसमें भी जाल में फंसाया मैं तो बोल रहा हूँ, ये देखिए तरीका अलग हो सकता है, नीति एक है, तरीका अलग हो सकता है। बहनों को नौकरी देने के नाम पर, बहनों को मॉडल बनाने के नाम पर, बहनों को सपना दिखाया जाता है। विशेष फंडिंग दूसरे देशों से की जाती है। आप द केरला स्टोरी देखिएगा, किस तरह का प्रोपेगेंडा चलता है, किस तरह का प्री प्लान ये जिहाद चलता है, जिसमें बहनों को फंसाने के लिए ये जिहादियों को पैसा दिया जाता है और उसके बाद ये बहनों को फंसा करके और उसके साथ सिर्फ और सिर्फ जिहाद करते हैं, उसे धर्मांतरण करते हैं और बाद में उसका एज अ सेक्स वर्कर उसे यूज भी करते हैं। ये द केरला स्टोरी भी दिखाई गया है, ये सच्ची घटना पर आधारित है। बहनों देखो, जिन्हें लगता है कि मेरा वाला अब्दुल ऐसा नहीं है, मेरा वाला अब्दुल ऐसा नहीं है, सबका अब्दुल एक जैसा है। आप देखो हर 10 दिन 15 दिन पर यदि द केरला स्टोरी आपने नहीं देखा है, द केरला फाइल आपने नहीं देखा है, द कश्मीर फाइल आपने नहीं देखा है, तो न्यूज़ चैनलों पे और सोशल मीडिया इंस्टाग्राम की रील में जाकर के देख लो। ये साक्षी बहन को देख लो, किस प्रकार से मदद का गुहार लगा रही थी। एक आदमी सामने नहीं आया बहन, कोई मदद नहीं करेगा बहन, कोई मदद नहीं करेगा। वो चाकू से भी तुम्हें गोदेगा और पत्थर से भी तुम्हें कूचेगा। समय तुम्हारे पास है, तुम अपने माता पिता का सुनो, अपने सत्य सनातन धर्म की बात को समझो। तुम्हारा सत्य सनातन धर्म ही सर्वश्रेष्ठ है। एक स्टोरी को प्रोपोगेंडा बता रहे थे, वो लोग क्या कहते हैं? प्रोपोगेंडा जो बता रहे थे वो देख लीजिए ना, ये प्रोपोगेंडा है कि हथकड़ी लगाया जाता है। विजुअल है, विजुअल है किस प्रकार से साक्षी बहन को 40 बार चाकू से गोद रहा था। विजुअल है, ये प्रोपोगेंडा है द केरला स्टोरी। आप देखिए द दिल्ली स्टोरी, देखिए साक्षी बहन का द दिल्ली स्टोरी देखिए। बस ये हथकड़ी लगी है। फांसी कब लगेगा जिहादियों को, जो जिहाद के नाम पर अपराध करते हैं, पूरे देश के मानवता को शर्मसार करते हैं, ऐसे जिहादियों को फांसी कब लगेगा या सिर्फ हथकड़ी पहनाई जाएगी? अब ये जमाना नहीं है हथकड़ी पहनाने का। अब आपको हथकड़ी के साथ साथ में ऐसे जिहादियों को 1 महीने के अंदर फांसी में लटकाना पड़ेगा। तब जाकर के हम आप जो बोलते हैं ना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, किस बेटी को बचाइएगा, किस बेटी को पढ़ाइएगा? बेटी तो बच नहीं रही है, बेटी तो खुले सड़कों में सबके सामने हत्या कर दी जा रही है। एक AIM का नेता है असदुद्दीन ओवैसी, उनका बयान सामने आता है। वो बोलते हैं कि इसे कंडेम की तरह ले, इसे धर्म से ना जोड़ करके लव जिहाद का एंगल ना दें।
इन्हें एक जो सजा होता है वो दिया जाए, क्या कुछ मैं ये कहना चाहता हूँ, इस तरह के क्रूरता, इस तरह के बर्बरता पर बार बार किसी अब्दुल का ही नाम क्यों आता है, बार बार किसी आफ्ताब का ही नाम क्यों आता है, बार बार कोई शाहरुख ही क्यों शरीक होता है, बार बार कोई सलीम क्यों शरीक होता है, क्यों होता है। और बहनों का पक्ष देखिएगा तो अंकिता आती है, कभी बहन हमारी साक्षी आती है, कभी बहन हमारी श्रद्धा आती है, ना जाने ऐसी कितनी बहन आती है। तो मैं यही कहना चाहूँगा, ये सिर्फ और सिर्फ लव जिहाद है। कितना वीडियो वायरल है जिसमें अधर्मी बोल रहा है कि मुझे फंडिंग किया जाता था, मुझे पैसा दिया जाता था हिंदू लड़कियों का धर्मांतरण करने के लिए, उसे फंसाने के लिए और जिहाद के नाम पर उसका शोषण करने के लिए। हिंदुओं लड़कियों का दोष नहीं है क्या? हिंदू लड़की अक्सर मरती है लव जिहाद के। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे अन्य धर्म के लोग नहीं है क्या? देखिए, बात ऐसा है कि बहनों का हृदय, महिलाओं का हृदय, लड़कियों का हृदय बहुत कोमल होता है, उसे ठग लेते हैं, ये मासूम हृदय होता है। और ऐसे ऐसे अधर्मी अपने जाल में फंसा लेते हैं, ठग करके फंसाते हैं, तरह तरह का प्रोपेगेंडा यूज करते हैं। मैं उन्हीं बहनों से अनुरोध करता हूं, बहन मैं हाथ जोड़ करके तुम्हारा भाई अनुरोध कर रहा है बार बार लव जिहाद पर। मैं फ्रिज लेकर के रोड पे उतर जाता हूं, मैं माइक लेकर रोड पे चिल्लाता हूं, मैं समझाता हूं बहन बस ये हथकड़ी भर ये रह जाएंगे, इन्हें सज़ा नहीं मिलती है, इन्हें फांसी नहीं मिलती है। बहन तुम जब रहोगी नहीं तो तुम्हारी न्याय की लड़ाई कौन लड़ेगा। आज साक्षी नहीं है फिर भी चिल्ला रहा हूँ कि ये मेरा, इसमें कहिए कि इसमें मेरा पर्सनल सेल्फ कहते हैं ना, सेल्फिश, ये मेरा खुद का मैं सेल्फिश हूँ। तो मुझे पता है कि ये घटना मेरे घर भी घट सकती है, आने वाले समय में ये घटना मेरे पास भी समझ सकती है। मैं बात को समझ रहा हूँ, इसलिए मैं आज चिल्ला रहा हूँ, लोगों को समझा रहा हूँ। बहन तुम लोग से अनुरोध है कि एक बार तुम समझ जाओ, सत्य सनातन धर्म ही सर्वश्रेष्ठ है। ऐसे अब्दुल रहमान, ऐसे साहिल के चक्कर में मत पड़ना बहन, ये सिर्फ जिहाद करते हैं, सिर्फ जिहाद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।